हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग नेटवर्क थ्योरी में बेसिक्स के अंदर इंडक्टर पढ़ने वाले हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। इंडक्टर देखो, इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। ठीक है, अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टर का सिंबल होगा ऐसा। अगर करंट आता है यहाँ से, आई करंट उसमें अगर फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं साई से डिनोट करता हूँ, तो साई जो है इसी करंट के प्रोपोर्शनल हो। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मुझे एक टर्म का यूज़ करना पड़ता है जिसको मैं इंडक्टेंस बोलता हूँ। अच्छा, इंडक्टर किसी भी कॉइल को कह सकते हो जो और इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अब फराडे लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब लेंज लॉ क्या कहता है कि वो वो वैसा वोल्टेज होगा जो अ, जिस भी कॉज से ये वोल्टेज आ रहा है उसको अपोज करेगा। तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है V, वो होगा माइनस डी साई बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब साई क्या है, एल आई। तो डी साई बाई डी टी क्या होगा, देखते हैं। एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि एल को कांस्टेंट मानता, तो ये जो डी एल बाई डी टी वाला टर्म है ये ज़ीरो हो जाता है। अब बचा हमारा एल डी आई बाई डी टी। तो सीधे सीधे हम लोग इंड्यूस्ड वोल्टेज को लिखते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एक टर्न के द्वारा। अब टर्न अगर एन है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी। अब अगर यहाँ पर देखते हैं कि डी आई बाई डी टी हमारा ज़ीरो है, तो डीसी के केस में वोल्टेज जो है डी आई बाई डी टी अगर ज़ीरो है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल इंटू ज़ीरो। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा डीसी में। डीसी के ट्रांजिएंट में नहीं, डीसी में स्टेडी स्टेट के लिए वैल्यू बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं करंट की वैल्यू कैसे आएगी इसमें। आई आई को लिखूंगा 1/L इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से टाइम पीरियड टी और वी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे तो टाइम के फॉर्म में जो करंट आएगा वो आएगा इनिशियल वैल्यू आई ज़ीरो प्लस 1/L इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर टी और वी डी टी, जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज और जो भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, इसमें देखते हैं पावर। पावर कैसे लिखूंगा मैं, V इंटू आई। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और उसमें से फ्लो होने वाला करंट। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या था, एल डी आई बाई डी टी। अभी साइन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई आई, ये वॉट में आएगा W। अच्छा, एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैं इसको एनर्जी को ही यहाँ पे वर्क डन से डिनोट कर देता हूँ। तो ये आएगा ज़ीरो से लेके टी टाइम पीरियड तक, जहाँ जिस टाइम तक एनर्जी चाहिए, और पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड स्मॉल इंटरवल में। इसको लिखूंगा वी आई डी टी, मतलब एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई आई। ये हो जाएगा ज़ीरो से टी, और एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ये हो जाएगा मेरा पावर। और इसके बाद मैं लिखूंगा डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू एल आ जाएगा हमारे पास
एल इंटीग्रेशन में 0 से लेके टी आई डी आई, तो ये आएगा हाफ एल आई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन इस आई पे, आई डी आई। अच्छा, आई क्या है? आई यहाँ पर जो है वो स्टेडी स्टेट की वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम लोग देखेंगे फिजिकल डायमेंशन फार्मूला इंडक्टर का। फिजिकल डायमेंशन फार्मूला डेराइव कैसे होता है? सबसे पहले एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, ये हमने देखा अभी अभी, जो साई है उसको एन फाई नंबर ऑफ टर्न, तो एक एक उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, एक रोटेशन कॉइल का ये रोटेशन है, तो एक रोटेशन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट हो रही है टोटल। ठीक है, अच्छा, और साइड में भी लिख सकते हैं, पाई होता है बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। हम मैक्सिमम वाली कंडीशन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे मैं बी ए इसको सिंपली लिख देता हूँ। तो एन बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कॉइल का, इज इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, अच्छा, अब एल मैं किसके लिए डिराइव कर रहा हूँ? मैं इस कॉइल के लिए डिराइव कर रहा हूँ। ये कॉइल कैसी दिखेगी? सोलेनॉइड की तरह। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जब बायो सैवर्ट्स लॉ से डिराइव करोगे तो आ जाएगा म्यू एन आई। ठीक, आई इसमें से फ्लो होने वाला करंट है, म्यू इस मटेरियल की, जो जो भी अंदर मटेरियल जैसे एयर है या सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसका परमेबिलिटी, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और लेंथ कॉइल की यही है एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? सीधे सीधे म्यू नंबर ऑफ टर्न्स तो एन है, डिवाइडेड बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई एल। अच्छा, ये हो गया बी। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले से हमारे पास एन था, फिर हम लोगों ने क्या लिखा? बी। बी देखता हूँ क्या है, म्यू एन डिवाइडेड बाई एल और मल्टीप्लाई बाई आई। ये हो गया बी, मल्टीप्लाई किया ए, और इसके बाद आया ये हमारा एल आई। ठीक है, यहाँ से आप लोग एल निकालोगे, ये आ जाएगा म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ये होता है बेसिक इंडक्टर का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, म्यू की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ से म्यू नॉट होता है एयर के लिए जो परमेबिलिटी होती है, वो होती है 4 × 10⁻⁻⁷। ये इसकी वैल्यू आ जाती है, हेनरी पर मीटर में यूनिट है इसकी। यहाँ से इंडक्टर में जितना मतलब इतना ही है अभी के लिए, तो इससे हम लोग को आगे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बाद में आएगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे उसमें।